वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 x to the power a minus x to the power b by log x into dx where a and b greater than 0। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये गिवन इंटीग्रल को हम यहाँ पे कोई फंक्शन से असाइन करेंगे। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे ना, गिवन इंटीग्रल में जो x लिखा है, x इज अ वेरिएबल एंड a एंड b आर द पैरामीटर्स। इसके पहले जो हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें सिर्फ एक पैरामीटर था a, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम में 2 पैरामीटर है, a और b ऐसे 2 पैरामीटर है। तो चलो ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू इवेल्युएट करेंगे और यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रल सिंबल है ना, उसके अंदर हमें डिफरेंशिएट करना है। तो उसके लिए हमें लेबनीज रूल यूज करना पड़ेगा। कैसे सब होता है चलो बताते हैं। तो सबसे पहले ये गिवन जो जिसका वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है, इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। जैसे 0 to 1 x to the power a minus x to the power b by log x, ये ऐसा दिया है जिसका वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है इंटू dx। लिमिट है 0 to 1, ठीक है। इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है तो पहले एक काम करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। a का इंटीग्रल अलग बना देंगे, b का इंटीग्रल अलग बना देंगे। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 x to the power a by log x into dx, ये पहला बना दो। और दूसरा इंटीग्रल 0 to 1 x to the power b डिवाइडेड बाय log x इंटू dx। तो हमने जैसा कहा था आपको कि a और b दोनों पैरामीटर्स को अलग अलग करो, तो हमने a और b दोनों पैरामीटर को अलग करके दोनों के इंटीग्रल अलग अलग बना दिए हैं, दोनों के फ्रैक्शंस अलग अलग बना दिए हैं। इससे सॉल्व करने में काफी आसानी हो जाएंगी, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्योंकि इसमें हम बाद में क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुटअप करेंगे, इसका वैल्यू पुटअप करेंगे, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये जो इंटीग्रल है इसको इसमें पैरामीटर a है और ये इंटीग्रल में पैरामीटर b है, ठीक है। तो इसको असाइन करो बाय f ऑफ a, इसको असाइन करो बाय f ऑफ b, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेंगे लेट f ऑफ a इज इक्वल टू पहला इंटीग्रल, ठीक है। तो पहला इंटीग्रल जो है वो हम यहां पे इसको f ऑफ a से असाइन कर रहे हैं, ये देखो। एंड सेकंड इंटीग्रल दैट इज f ऑफ b, सेकंड इंटीग्रल को हम f ऑफ b से असाइन कर रहे हैं, ये हमने मेंशन कर लिए। और ओके, और अब चलो पहला लेंगे और उसको हम यहाँ पे लेबनीज रूल वगैरह लगा के उसके थ्रू यहाँ पे सॉल्यूशन आगे फाइंड आउट करेंगे। देखो, सो नाउ टेक पहला फंक्शन f ऑफ a, ये हम यहाँ ले लेंगे और अब यहाँ लेबनीज रूल लगाओ। इंटीग्रल के अंदर डिफरेंशिएट करना है हमें, क्योंकि इंटीग्रल के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनीज रूल ही यूज करना पड़ता है। इसके पहले के प्रॉब्लम्स में भी हमने आपको कहा था। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेंगे नाउ बाय लेबनीज रूल बाय लेबनीज रूल दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू a। डिफरेंशिएट करना है, पैरामीटर a है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय लेबनीज रूल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू a। तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा df ऑफ a बाय dA, और राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रल के अंदर डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग लेबनीज रूल। ये सॉल्व हो रहा है। तो देखो, सिर्फ न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन होगा, डिनोमिनेटर में तो x है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो बाहर रहेगा। सो 1 बाय log x, देखो डिनोमिनेटर का जो log x है वो हमने बाहर ले लिए, ठीक है। और x टू द पावर a को डिफरेंशिएट करो, x टू द पावर a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x टू द पावर a इंटू लॉग x, ठीक है, इंटू dx। तो ये देखिए हमने इंटीग्रल के अंदर डिफरेंशिएट कर लिए बाय यूजिंग लेबनीज रूल विथ रिस्पेक्ट टू a। ओके, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि log x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ओनली x टू द पावर a dx, और फिर हमें उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और फिर हम यहाँ एक मिनट यहाँ पे लिख लेंगे पहले, फिर एक न्यू स्लाइड ले लेंगे df ऑफ a बाय dA, ओके। और राइट हैंड साइड में देखो क्या रह रहा है, इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर a इंटू dx। ये देखिए
यहाँ पे log x कैंसिल हो गया ना, x टू द पावर a यहाँ पे बच गया। बस अब इसको इंटीग्रेट करो, देखते हैं इसके थ्रू हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे हम एक न्यू स्लाइड लेंगे और वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो न्यू स्लाइड हमने ले लिया है और अब चलो सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके बाद का रिजल्ट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डी एफ ऑफ ए बाय डी ए, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में x टू द पावर a को हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन dx है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर a का हो जाएगा x टू द पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 1 और लिमिट है 0 to 1, लिमिट है 0 to 1। अब यहाँ पे लिमिट भी पुटअप कर लो। देखो ये जो टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, इसमें आपको डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। अगर आपको दोनों आते हैं तो आप आसानी से इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है। यहाँ पे एक्स टू द पावर एन का फार्मूला यूज किए, जैसे आपको पता है एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 होता है, बिल्कुल उसी तरह से एक्स टू द पावर ए प्लस 1 बाय ए प्लस 1। अब यहाँ पे लिमिट पुटअप करो, सो डी एफ ऑफ ए बाय डी ए लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिमिट पुटअप करेंगे। लिमिट किसकी है? x की लिमिट है, तो x के जगह 1 और 0 पुटअप करो। इट मीन्स यहाँ पे 1 टू द पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 1 माइनस 0 टू द पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ ये सेकंड टर्म तो 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 टू द पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 1, तो 1 का पावर कुछ भी हो हमेशा रिजल्ट 1 होता है, तो रिजल्ट मिलेगा 1 बाय a प्लस 1। सो फाइनली हमें डी एफ ऑफ ए बाय डी ए यहां पे मिल चुका है। जो मिला है हमें डी एफ ऑफ ए बाय डी ए हमने फाइंड आउट कर लिया है। जो मिला है दैट इज हमें 1 बाय a प्लस 1 ऐसा मिला है। ओके, और अब इसको इंटीग्रेट करो। ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करने से हमें एफ ऑफ ए मिल जाएगा। ओके, सो ऑन इंटीग्रेटिंग देखते हैं इंटीग्रेट करने पर हमें यहां पे क्या मिल रहा है। तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली एफ ऑफ ए। और राइट हैंड साइड में 1 बाय ए प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट C1। तो फाइनली हमने ये एफ ऑफ ए यहां पे फाइंड आउट कर लिया है इस तरह से। तो फाइनली जो एफ ऑफ ए, इसको हमने एफ ऑफ ए लिए थे, ये इंटीग्रल फॉर्म में था, हमने इसका वैल्यू इवेल्युएट कर लिया है और हमें फाइनली ये एफ ऑफ ए ऐसा मिल चुका है। बिल्कुल इसी तरह से आप एफ ऑफ बी भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम सॉल्व होगा, लेकिन आपको डबल से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ सिमिलरली करके लिख सकते हैं। ठीक है, आप सिमिलरली यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे एफ ऑफ बी आप ये डायरेक्टली लिख लेंगे। ओके, तो यहां पे बस a के जगह आपको b करना है। यहां पे हम a हटा देंगे और यहां पे C1 का C2 बना देंगे। तो f ऑफ b ये log ऑफ b प्लस 1 प्लस C2 इस तरह से। ठीक है, तो फाइनली हमने यहां पे f ऑफ a और f ऑफ b निकाल लिए हैं। अब ये दोनों उठा के यहां पुट अप करो इक्वेशन नंबर 1 में। ये दोनों f ऑफ a f ऑफ b उठा के यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो इक्वेशन नंबर 1 पूरा हो जाएगा। फिर उसको सॉल्व करो तो हमें फाइनली इसका रिजल्ट मिल जाएगा, जो वैल्यू हमें इवेल्युएट करने के लिए कहा था वो। ठीक है, सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हटा देते हैं, वैसे भी ये न्यू स्लाइड चल रही है। तो इक्वेशन नंबर 1, एक मिनट, इक्वेशन नंबर 1 में हमसे कुछ गलती हुई थी, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे देखो प्लस ले लिए थे, प्लस नहीं माइनस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम स्प्लिट कर रहे हैं तो ये माइनस होना तय है। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, हमने स्टार्टिंग में थोड़ी सी गलती किए थे, वहाँ प्लस था, प्लस कर लिए थे हमने, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होना है। पिछले स्लाइड में भी कर लेते हैं, यस ओके, ठीक है, अब ये सही हो चुका है। बाकी कहीं कोई इशू नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम ऐसा लिख रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 1 का ये लेफ्ट हैंड साइड, ओके, और इक्वेशन नंबर राइट में इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड में ये यानी एफ ऑफ ए है, ये इंटीग्रल, ओके, ये इंटीग्रल यानी एफ ऑफ ए है और ये इंटीग्रल एफ ऑफ बी है। ये देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 को हमने ऐसा लिखा है, इसको हटा देते हैं, वैसे भी ये सेकंड स्लाइड चल रहा है, और ये हम यहाँ लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे पुटअप करो,
इंटीग्रल 0 to 1, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इक्वल टू इसका वैल्यू एफ ऑफ ए यानी ये है, ये पुटअप कर लो, एंड एफ ऑफ बी यानी ये है, ये पुटअप कर लो, हम पुटअप कर लेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। एफ ऑफ ए ये एंड एफ ऑफ बी ये था, ये जब हमने उठा के यहाँ पुटअप किए तो माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये दोनों टर्म माइनस हो गई। ओके, और अब यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्म में है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, और ये C1 और C2 के जगह हम C लिख लेंगे, यहां पे मेंशन करना पड़ेगा C इक्वल टू C1 माइनस C2, ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। ओके, और यहां पे हमने फार्मूला यूज किया लॉग A माइनस लॉग B का, या फिर आप इसको लॉग A बाई बी फार्मूला भी बोल सकते हैं, लॉग A बाई बी। लॉग A बाई बी होता है लॉग A माइनस लॉग B, फार्मूला ही लिख के देते हैं ना, एक मिनट, लॉग A माइनस लॉग B, लॉग ऑफ A बाई बी, फार्मूला ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। लॉग A माइनस लॉग B, लॉग A बाई बी होता है, तो देखो लॉग A माइनस लॉग B के फॉर्म में था तो उसको लॉग A बाई बी ऐसा लिखे, और C1 माइनस C2 को हमने एज अ C ले लिए। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C कैसे पुटअप करेंगे, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम में गिवन कंडीशन थी, उसका हम यूज करेंगे। चलो प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये था, देखो क्वेश्चन में यहाँ लिखा था, कंडीशन यहाँ पे क्या दी है, वेयर ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0, ए और बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। तो हम ये गिवन कंडीशन का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो कैसे यूज करेंगे, तो हम यहाँ पुट करेंगे ये पूरे इक्वेशन में, पुट a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1, ठीक है, इन अबव इक्वेशन। ये इक्वेशन में a और b की वैल्यू 1 1 पुटअप करो, ठीक है, और इससे हमें c का वैल्यू मिल जाएगा। और एक बार c मिल गया तो वो फिर इसी इक्वेशन में पुट करना, तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां अगर हम a और b का वैल्यू 1 1 पुटअप करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, x टू द पावर 1 माइनस b टू द पावर 1, मतलब x माइनस x मतलब 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड लॉग ऑफ a प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2, यानी और डिनोमिनेटर में भी 2, सो लॉग 2 बाई 2 यानी लॉग 1, तो यहाँ मिलेगा लॉग 1 प्लस c, और लॉग 1 यानी क्या होता है, 0 होता है। तो फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, c का वैल्यू 0 मिल रहा है, c का वैल्यू 0 मिल रहा है। और अगर c का वैल्यू 0 है तो यही c का वैल्यू ये इक्वेशन में पुटअप कर लो, है ना। और फाइनली यही इक्वेशन में c का वैल्यू पुटअप करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। सो देयरफॉर हमने ये देखो यहाँ पुटअप कर लिया है और ये हमें फाइनल रिजल्ट मिला है, और दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ऐसा हम नीचे लिख लेंगे। तो ये हमने यहाँ लिख दिया है, ओके। और ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर ए कहो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमने फिर इक्वेशन नंबर ए में पुटअप किया, ऐसा हो गया, ठीक है। हमने सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए और उसको इक्वेशन नंबर ए में पुटअप किए, ऐसा। इसको हमने इक्वेशन नंबर ए कहा, और फिर हमने वहां पे सी का वैल्यू पुटअप करना था, तो सी पहले फाइंड आउट किए कंडीशन का यूज करके, सी का वैल्यू 0 मिला, इक्वेशन नंबर ए में पुटअप किए, और ये हमें फाइनली रिजल्ट मिल गया। तो ये इंटीग्रल का वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए कहा था, हमने इवेल्युएट कर लिया है, हमें रिजल्ट मिला है लॉग ऑफ a प्लस 1 बाय b प्लस 1, और इस तरह से पूरा प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। चलो इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से आपको रिवाइज करा के बताते हैं, ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। तो हमने इसको दो स्लाइड में सॉल्व किया है। देखो पहले स्लाइड में सबसे पहले हमने गिवन इंटीग्रल को चेक किए, तो इंटीग्रल को हमने पहले स्प्लिट कर दिए, ए का इंटीग्रल अलग बना दिए, बी का इंटीग्रल अलग बना दिए, और वहां पे हमने माइनस लिखना भूल गए थे, माइनस हमने बाद में लिखे, एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए फिर से, ठीक है। और ये हमने इसको इक्वेशन नंबर ए दे दिए। ये पहले इंटीग्रल ए के फॉर्म में था यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे इसको एफ ऑफ ए से असाइन किए। दूसरे इंटीग्रल बी के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे हमने उसको बी से असाइन कर लिया, एफ ऑफ बी से असाइन कर लिए। फिर हमने एफ ऑफ ए का इक्वेशन यहाँ पे ले लिए, और उसको हमने इंटीग्रल के अंदर डिफरेंशिएट किए बाय यूजिंग द लेबनीज रूल। तो ये देखो डिफरेंशिएट हमने कर दिए दोनों साइड में, राइट साइड में इंटीग्रल के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनीज रूल लगाना कंपलसरी है, वो हमने यहाँ पे यूज किए। और
आसानी से यहाँ डिफरेंशिएट कर लिए, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर इसको इंटीग्रेट कर लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेट करने के बाद हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिला है और फिर हमने उसको एक और बार इंटीग्रेट किए। अब विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटीग्रेट करने के बाद हमें ये फाइनली एफ ऑफ ए मिल गया। बिल्कुल इसी तरह से एफ ऑफ बी भी बिल्कुल वैसा ही होगा, जिसमें बस ए की जगह बी आ गया और फिर हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप किए। इक्वेशन नंबर 1 में एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी के फॉर्म में था तो हमने पुट कर दिए। फिर हमने बस यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किए, लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्म में था, सो लॉग ऑफ ए बाई बी। C1 माइनस C2 को हमने एज अ सी ले लिए और फिर यहाँ पे C का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन का यूज किए। ए और बी की वैल्यू हमने 1 अज्यूम किए सीधा सीधा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया था कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 यानी 1 से लेके कितना भी हो सकता है। तो हमने सीधा सीधा ए और बी का वैल्यू सीधा 1 ले लिए और यहाँ पे पुटअप करके हमने यहाँ पे C का वैल्यू निकाले, 0 मिला और फिर वो C का वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर ए में पुटअप किए और ये जो फाइनली हमें रिजल्ट मिला है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द गिवन इंटीग्रल। और इस तरह से प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो गया। तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो एग्जाम में डेफिनेटली ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये था डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है उसका रीजन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में 3 टाइप से आ सकता है, या तो एग्जाम में ऐसा आएगा और या तो एग्जाम में ऐसा आएगा और या तो एग्जाम में ऐसा आएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो भी। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन में लिखा है बाय डिफरेंशिएटिंग अंडर द इंटीग्रल साइन फाइंड एफ ऑफ 2 इफ, देखो यहां पे लिखा है एफ ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस ए एक्स बाय एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। कंडीशन दी है ए ग्रेटर देन 0। तो एग्जाम में इस फॉर्म में आ सकता है। या तो दूसरा ये है इवेल्युएट, देखो यही इंटीग्रल यहां पे दिया है, इवेल्युएट हमें उसका वैल्यू इवेल्युएट करना है, कंडीशन सेम दी है। और यहां पे ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, शो दैट या प्रूव दैट ऐसा लिखा हो सकता है। देखो इंटीग्रल सेम है, राइट हैंड साइड यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हमें प्रूव करना है, कंडीशन भी दी है। ओके, तो चलो हम ये प्रॉब्लम अब सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। जाहिर सी बात है यहाँ पे जो एफ ऑफ ए दिया है वो हम पहले लेंगे और ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल के अंदर हम डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग द लेबनीज रूल। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि बाय डिफरेंशिएटिंग अंडर द इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंशिएट करना है। तो इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनीज रूल यूज करना पड़ता है, जो हमने इसके पहले भी इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, सो गिवन दैट इज फंक्शन क्या दिया है एफ ऑफ ए, हम यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं। ये गिवन फंक्शन दिया है, कंडीशन के साथ है। ओके, तो ये हमने गिवन फंक्शन यहाँ पे लिख लिया है और अब चलो इसका वैल्यू इवेल्युएट करेंगे या फिर बोलो प्रूफ करेंगे। अगर इवेल्युएट वाली बात आती है तो ये वाला है और अगर प्रूफ दैट वाली बात आती है तो ये वाला है। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब जाहिर सी बात है जैसा क्वेश्चन में लिखा है कि इंटीग्रल के अंदर डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग द लेबनीज रूल। तो चलो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय लेबनीज रूल। तो लेबनीज रूल से अगर अंदर में इंटीग्रल के अंदर डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है वो चेक करो। देखो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के लास्ट में देखो क्या लिखा है dx, इट मींस यहाँ इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एफ ऑफ ए और यहाँ पे देखो इंटीग्रल के अंदर a दिया है, a इज अ पैरामीटर, यहाँ पे a इज अ पैरामीटर। अभी हमें लेबनीज रूल यूज करके डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट नहीं करना, ये ध्यान में रखो। जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। यहाँ पे पैरामीटर a है तो a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके पहले आप f ऑफ a यहाँ पे फाइंड आउट करने का ट्राई करो। एक बार आपको f ऑफ a मिल गया तो फिर आगे चल के हम उसको उसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे जो क्वेश्चन में बोला है। कैसे सब होता है देखो बताते हैं। सो बाय लेबनीज रूल डिफरेंशिएट करना है इसके अंदर में, तो लेफ्ट हैंड साइड में d बाय डी ए बाय एफ ऑफ a, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम a के रिस्पेक्ट में देखो जाहिर सी बात है a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आपको दोनों साइड में d बाई डी ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी ए से मल्टीप्लाई किए तो हो गया d बाई डी ए ऑफ एफ ऑफ ए। और राइट हैंड साइड में चलो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं इंटीग्रल के अंदर। तो अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा,
ये 0 टू इन्फिनिटी। अगर आपको यहाँ पे d बाई डी ए लिखना है तो लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे पहले कांस्टेंट टर्म बाहर ले सकते हैं, वो भी चलता है। देखो देखो सॉल्व करने के काफी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। x इंटू सेक एक्स ये हमने पहले बाहर ले लिए, और अब हम यहाँ पे लिख लेंगे d बाई डी ए ऑफ दैट इज e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस ए एक्स, ये देखिए इंटू डी एक्स। ये देखिए अब जाहिर सी बात है यहाँ पे डिनोमिनेटर में ओनली x था ना, यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या है, ओनली x है, मतलब x तो हम a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ऐसे में x तो कांस्टेंट हो गया ना, इसलिए हमने वो यहाँ पे d बाई डी ए के बाहर ले लिया सीधा सीधा, और यहाँ पे सिर्फ a का टर्म है न्यूमरेटर में, तो बस हमने उसको डिफरेंशिएट करना है, ऐसा हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा डी एफ ऑफ ए बाई डी ए, ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। राइट हैंड साइड में अब ये इंटीग्रल और ये जो पहला फ्रैक्शन है ये एज इट इज रखो, क्योंकि डिफरेंशिएट यहां करना है आपको। सो e टू द पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा x उसके लिए, है ना। तो यहां पे सिर्फ क्या होगा, 0 माइनस e टू द पावर माइनस ए एक्स को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू a, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू यहाँ पे x हो जाएगा, ये देखिए इंटू डी एक्स। समझ में आया, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है, तो e टू द पावर माइनस ए एक्स का e टू द पावर माइनस ए एक्स खुद होगा, लेकिन माइनस ए एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू a तो आपको मिलेगा माइनस एक्स, उसमें से माइनस बाहर ले लिए तो प्लस हो गया यहाँ पे, और x हमने इधर लिखे हैं। ओके, इस तरह से। और अब जाहिर सी बात है इसको थोड़ा सा अगर आप रिड्यूस करके लिखोगे, सो डी एफ ऑफ ए बाई डी ए इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ये पहला फ्रैक्शन तो एज इट इज है, या फिर आप ये जो एक्सपोनेंशियल वगैरह है आप इसके पावर में लिख सकते हैं, या तो सामने लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप यहाँ पे कैंसिल करना चाहते हैं कुछ टर्म्स तो वो भी हो सकता है। देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, देखो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, और अब जो बचेगा वो लिख लो। एक काम करते हैं, e टू द पावर माइनस ए एक्स वाला टर्म सामने लिख लेते हैं, और फिर ये जो 1 बाई सेक के फॉर्म में है, 1 बाई सेक यानी कॉस होता है, तो उसको हम कॉस बना देंगे। ओके, तो काफी सिंपल हो जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, दैट इज e टू द पावर माइनस ए एक्स बाहर ले लिए, और 1 बाई सेक यानी कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये देखिए इस तरह से समझ में आया कि आपको बहुत ही आसान है, x और x को कैंसिल किए, ये e टू द पावर माइनस ए एक्स सामने लिख दिए, 1 बाई सेक यानी कॉस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना था राइट हैंड साइड में फिलहाल सॉल्व करना था, हमने किए। अब क्या करो, अब राइट हैंड साइड में यहाँ पे इंटीग्रेट करो, लेफ्ट हैंड साइड में अभी कुछ मत करो, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट करो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। और इंटीग्रेट करने के लिए आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करो, नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों x के टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है। आप कहोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करो, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होता है। इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ए एक्स कॉस एक्स का डायरेक्ट फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। चलो आपको पहले फार्मूला लिख के देते हैं, फिर उसके थ्रू क्या रिजल्ट मिलता है वो बताते हैं। तो फार्मूला ये है, दैट इज इंटीग्रेशन e टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला है। ये फार्मूला आप अपने नोटपैड में लिख के रखना। तो ये होता है दैट इज e टू द पावर ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू दैट इज a cos ऑफ बी एक्स प्लस b साइन ऑफ बी एक्स। देखो ये फार्मूला हमने लिखा है, और ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। तो ये फार्मूले का यूज करके आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है आपके सामने, ये फार्मूला लिख के रखो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। इसके पहले भी हमने ऐसा फार्मूला यूज किए थे जिसमें e टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स था, है ना, वो फॉर्म में था। तो अगर cos bx के फॉर्म में हो तो आपका रिजल्ट ये बनना चाहिए e टू द पावर ax बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे a cos bx प्लस b sin bx। ओके, a और b आपको यहाँ से मिल जाएगा, a यानी x का कोएफिशिएंट और b यानी cos के अंदर x का, यहाँ पे x के सामने जो रहेगा वो। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पे ये फार्मूला अगर यूज करेंगे तो देखते हैं रिजल्ट क्या बनेगा। एक न्यू स्लाइड ले लेंगे, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो चलो, तो ये हमने न्यू स्लाइड ले लिया है, और अब हम इधर सॉल्व करेंगे ये साइड में, देखते हैं रिजल्ट क्या मिलेगा फार्मूला अप्लाई करने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, दैट इज डी एफ ऑफ ए बाई डी ए, ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। राइट हैंड साइड में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट e टू द पावर ए एक्स, ए की वैल्यू यहाँ माइनस ए है,
सो ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो b का वैल्यू यहाँ पे 1 है, जो कि cos के अंदर जो x के सामने जो कोएफिशिएंट होता है ना वो, यानी a स्क्वायर प्लस 1 रहेगा वहाँ पे। ओके, और फिर यहाँ पे फिर क्या लगना है ब्रैकेट में a cos bx। तो a का वैल्यू यहाँ पे माइनस a है, देखो a का वैल्यू मतलब x का कोएफिशिएंट माइनस a है, सो माइनस a cos ऑफ x। ओके, फिर क्या लिखा है b sin bx, b का वैल्यू 1 है, सो यहाँ पे ओनली sin x, इस तरह से ये देखिए। ओके, और यहाँ पे अब लिमिट पुटअप करना है आपको। लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, ये लिमिट अब हमें पुटअप करना है। तो चलो फाइनली हमने इंटीग्रेट कर लिया है बाय यूजिंग द फार्मूला जो हमने आपको बताया है। अब बस लिमिट पुटअप करने की देरी है। लिमिट पुटअप करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। सो डी एफ ऑफ ए बाई डी ए इज इक्वल टू, लिमिट किसकी है, तो ये x की लिमिट है, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा था। x की लिमिट है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे पहले अपर लिमिट पुटअप करो इन्फिनिटी, और फिर लोअर लिमिट पुटअप करो 0। तो चलो अब हम यहाँ लिमिट पुटअप करेंगे। सो लिमिट पुटअप करने पर देखो क्या आएगा, पहले अपर लिमिट x के जगह इन्फिनिटी पुटअप करो, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे इन्फिनिटी पुटअप करो। सो देखो क्या होगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो लिख के रखो, सिंपल है, ध्यान में रखो। e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, जबकि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ अगर आप इन्फिनिटी x के जगह यहाँ पुटअप करोगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सीधा सीधा 0 माइनस, है ना, हमने पहले अपर लिमिट पुटअप किए, यहाँ पे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया, 0 हो गया तो ये पूरा ही टर्म 0 हो गया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0 है, यहाँ पे x के जगह 0 पुटअप करो, यहाँ 0 पुटअप करो, तो क्या होगा ये e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 1। ओके, और ब्रैकेट के अंदर माइनस ए यहाँ पे cos 0 यानी 1 हो जाएगा, और sin 0 यानी 0 हो जाएगा। सो माइनस ए बस इतना ही रहेगा, ये देखिए ऐसा। ओके, और अब इसके थ्रू क्या मिलेगा, सो देयरफॉर डी एफ ऑफ ए बाय डी ए इक्वल टू, ये e टू द पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपको मिलेगा a बाय ए स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनली हमने डी एफ ऑफ ए बाई डी ए यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें एफ ऑफ ए चाहिए, तो अगर आपको एफ ऑफ ए चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करो। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी ए कैंसिल हो जाएगा, और आपको यहाँ एफ ऑफ ए मिल जाएगा। और एक बार आपको एफ ऑफ ए मिल गया तो हम आसानी से जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो फाइंड आउट कर लेंगे, या जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो हम प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करना है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी ए कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ, और लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा ओनली एफ ऑफ ए। लेफ्ट हैंड साइड में बस ये बचेगा। और राइट हैंड साइड में अगर आपको यहाँ इंटीग्रेट करना है तो एक काम करेंगे, थोड़ा सा पहले एडजस्टमेंट कर लेंगे यहाँ पे, या फिर आप डायरेक्टली अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे 1/2 log ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट रखो c। ओके, अब ये 1/2 log ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 कैसे आया, तो सिंपल है। यहाँ पे देखो हमने एक्चुअली क्या किए, जैसे ये है ना, एक मिनट यहाँ पे आपको बता देते हैं। ये देखो, ये जो a बाय ए स्क्वायर प्लस 1 है, इसको 1/2 इंटू 2a बाय ए स्क्वायर प्लस 1 ऐसा मान के चलो। ये देखो ऐसा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे एक्चुअली 2 कैंसिल करोगे तो आएगा वही a बाय ए स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए। हमने सिर्फ यहाँ पे 2 एडजस्ट करे, और वो 2 को कट करने के लिए बाहर में 1/2 करे, 2 कट हो जाएगा तो आएगा a बाय ए स्क्वायर प्लस 1। हमने ऐसा क्यों करे, वो इसीलिए क्योंकि रूल क्या है इंटीग्रेशन का, वो सुनो। इंटीग्रेशन का रूल ये है, अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो देखो, न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो तो आप इंटीग्रेट करते समय लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर ही लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं। देखो, आपको यहाँ एक्सप्लेन करके लिख के देते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए। देखो
ये तो समझ में आया ना आपको कि यहाँ पे एफ ऑफ ए बचा, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो डी बाई डी ए कैंसिल हो गया उसके साथ और ओनली एफ ऑफ ए बचा। राइट हैंड साइड में यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए देखो हम यहाँ लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, ओके, और ये ए बाय ए स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू डी ए। देखो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट अभी नहीं हो सकता, एक काम करेंगे, यहाँ पे हम 2 एडजस्ट करेंगे जैसा हमने कहा। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2a बाय ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ए। अब देखो, अब समझ में आया क्या? ये ऐसा था, हमने इसको ऐसा बना दिए, यहाँ पे a था तो हमने वहां 2a लिख दिए, और ये 2 को कट करने के लिए बाहर में एक और 1/2 ऐसा लिख दिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा वही। और अब बताते ये ऐसा क्यों किए। अब आप प्रॉपरली चेक करो, न्यूमरेटर में क्या लिखा है 2a, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस 1। ये हम क्यों बोल रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि न्यूमरेटर में जो 2a है वो एक्चुअली डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है। अगर आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो a स्क्वायर का 2a और 1 का 0 मतलब 2a। तो न्यूमरेटर में देखो 2a है, रूल ये कहता है कि अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है तो आप इंटीग्रेट करते समय लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखेंगे, तो ये 1/2 एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस 1, ओके, और प्लस c यानी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो फाइनली हमने ये एफ ऑफ ए यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो इस तरह से हमें एफ ऑफ ए मिल गया। देखो ये है एफ ऑफ ए, दिस इज एफ ऑफ ए, समझ में आया क्या? लेकिन अब ये एफ ऑफ ए में हमें सी का वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा। सी यानी क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब हमें सी यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा और पुट करना पड़ेगा। तो सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको ए का वैल्यू कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन में देखो कुछ कंडीशन दी है क्या। तो अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपरली चेक करोगे तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे कंडीशन दी है कि ये देखो कंडीशन क्या है, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे भी देखो लिखा है, देखो a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है तो वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है ना। तो हम स्टार्टिंग ले लेंगे, a का वैल्यू 1 ले लेंगे, a का वैल्यू क्या करेंगे 1 ले लेंगे, और वो यूज करके हम c फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो देखो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं, यहाँ पे हम a का वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, ठीक है। आपको c निकालना है ना, तो c फाइंड आउट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो इसको हम पहले इक्वेशन नंबर दे देंगे, जैसे ये जो पहला जब हमने स्टार्ट किए थे, ये जो पहला फंक्शन था इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, और इसको चलो इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। और अब चलो यहाँ पे हम जैसा हमने कहा था a का वैल्यू अब हम पुटअप करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में भी पुटअप करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में भी पुटअप करेंगे। 1 और 2 में पुटअप करने के बाद हमें c का वैल्यू मिल जाएगा, और एक बार c हमें मिल गया तो वो हम यहाँ पुटअप करके इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे, ओके। तो चलो यहाँ पे हमें अगर सॉल्व करना है, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पुट, हमें क्या पुट करना है, a का वैल्यू 1 इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुटअप कर रहे हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करने के पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा एफ ऑफ 1, राइट हैंड साइड में अगर यहाँ पे आप a का वैल्यू 1 पुटअप करोगे तो देखो न्यूमरेटर में a की जगह यहाँ 1 हो गया तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर -x माइनस e टू द पावर -x 0 हो जाएगा। अगर वो 0 हो गया तो पूरा ही 0 हो जाएगा, मतलब इक्वेशन नंबर 1 से हमें एफ ऑफ 1 मिल रहा है 0। और इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम चले तो इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ 1 और राइट हैंड साइड में 1/2 लॉग ऑफ, यहाँ पे a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, 1 + 1 2 हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 प्लस c, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ 1 की जगह 0 पुट करो, राइट हैंड साइड में 1/2 लॉग ऑफ 2 प्लस c, और अगर आपको यहाँ c निकालना है तो c इज इक्वल टू, ये टर्म को इधर शिफ्ट करो तो माइनस हो जाएगा, -1/2 लॉग ऑफ 2, और फाइनली हमें c मिल गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ c। अब क्या करो, ये c की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करो, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 एम्प्लॉइज c का वैल्यू पुटअप करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है एफ ऑफ a, इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ a, राइट हैंड साइड में 1/2 लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस 1, और अब यहां c का वैल्यू -1/2 लॉग ऑफ 2। ये देखिए
यहाँ सी का वैल्यू पुटअप कर लिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो आपको एफ ऑफ ए मिल जाएगा और प्रॉब्लम का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ राइट हैंड साइड में 1/2 कॉमन ले लो और लॉग ऑफ ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 2, ये देखो ऐसा रहेगा। और अब यहाँ पे देखो लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी यूज की, यहाँ पे यूज किया जा सकता है। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए बाई बी होता है ना, वो हम करेंगे। तो 1/2 बचा और लॉग ऑफ यहाँ न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 2, तो ये हमें एफ ऑफ ए मिल गया। अब जरा क्वेश्चन में चेक करो, क्वेश्चन में क्या दिया था प्रूफ करने के लिए, जरा वो चेक करो। देखो क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन में देखो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिखा है, शो दैट ये इंटीग्रल इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड में ये 1/2 लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1/2 और ये आ चुका है। देखो ये देखो आ गया एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ, आ गया ना। लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ ए मतलब ये वाला, एफ ऑफ ए मतलब वही इंटीग्रल। अगर आप यहाँ पुटअप करोगे, इसका मतलब जो प्रूफ करने के लिए कहा था थर्ड इसमें, देखो थर्ड इसमें जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो आ चुका है। इसका मतलब अगर एग्जाम में ये थर्ड क्वेश्चन आया और अगर सेकंड क्वेश्चन भी आया, सेकंड में आया तो भी वही, क्योंकि इवेल्युएट करना है इसका वैल्यू। ओके, तो सेकंड और थर्ड टाइप से अगर एग्जाम में आए तो आपको यहां तक सॉल्व करना है और ये कंप्लीट हो जाएगा। आप यहां पे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो ये प्रूफ हो चुका है अगर एग्जाम में सेकंड और थर्ड आया तो। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अगर एग्जाम में मान लो ये फर्स्ट टाइप अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड एफ ऑफ 2 बोला है, एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करना है, तो एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। फाइंड आउट कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल है वो, ठीक है। ओके, तो ये इसका काम नहीं है, अभी इसको हटा देते हैं और ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसको ऊपर कर लेते हैं। और अब बस एक ही काम करना है, हमें एफ ऑफ ए मिल चुका है, ठीक है। यह हमें एफ ऑफ ए मिल चुका है, बस यहाँ ए की वैल्यू 2 पुटअप करो, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में वही लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एफ ऑफ 2 निकालो। तो अगर आपको एफ ऑफ 2 निकालना है तो ए का वैल्यू, इसका मतलब 2 पुटअप करना है, तो बस यहाँ पे ए का वैल्यू 2 पुटअप करो। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पुट ए इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा एफ ऑफ 2, ठीक है। और राइट हैंड साइड में जहां पे ए है बस वहां पे 2 पुटअप करो। तो 1/2 लॉग ऑफ न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी 5/2, तो लॉग ऑफ 5/2, बस इसको सॉल्व थोड़ी करना है, ये बस आपको यहीं पे स्टॉप करना है। सो फाइनली हमने एफ ऑफ 2 भी फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब ये है कि थर्ड बीट में फर्स्ट बीट में जो सॉल्व करने के लिए कहा था वो भी हमने सॉल्व कर लिए। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आया है ना एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करो वाला, तो आपको यहां तक सॉल्व करना है। अगर एफ ऑफ 2 आया या एफ ऑफ 3 आया या कोई भी आया तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एफ ऑफ 5 अगर निकालने को बोला तो ए का वैल्यू 5 पुट अप करो और उसी हिसाब से आंसर निकालो। और ये देखिए एफ ऑफ 2 हमने निकाल लिए, जो फर्स्ट इसमें सॉल्व करने के लिए कहा था, देखो ये एफ ऑफ 2 निकालो, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है और इस तरह से प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जैसा हमने कहा था ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, एग्जाम में 3 टाइप से आ सकता है। चलो इसको पूरा रिवाइज करा के बताते हैं आपको कि कैसे हमने सॉल्व किए। देखो एग्जाम में जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं ऐसे प्रॉब्लम्स तो पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, क्वेश्चन में क्या दिया है, कितने पैरामीटर्स वगैरह दिए हैं, क्योंकि कभी कभी एक पैरामीटर दिया होता है, कभी 2 दिए होते हैं। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किए थे उसमें 2 पैरामीटर दिए थे, ए और बी। यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर दिया था ए, तो हमने सबसे पहले गिवन इंटीग्रल यहाँ चेक किए। ओके, गिवन इंटीग्रल को हमने यहाँ लिख दिए, यहाँ पे ए पैरामीटर दिया है और हमने इसको डिफरेंशिएट करना है पहले विद रिस्पेक्ट टू ए इंटीग्रल के अंदर बाय यूजिंग द लेबनीज रूल। तो हमने यहां लगा दिए बाय लेबनीज रूल, इंटीग्रल के अंदर में विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये देखिए काफी आसानी से डिफरेंशिएट हो गया। और फिर यहां पे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो स्टैंडर्ड फार्मूला यूज किया ये वाला, है ना। इंटीग्रेट करने के बाद क्या हुआ, इंटीग्रेट करने के बाद देखो इंटीग्रेट किए, स्टेप वाइज इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुटअप किए, लिमिट पुटअप करने के बाद ये रिजल्ट आया, इसको इंटीग्रेट करो तो आपको फाइनली एफ ऑफ ए मिल जाएगा। और ये हमें एफ ऑफ ए मिल गया, लेकिन यहाँ पे सी है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो सी फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किए, ए का वैल्यू 1 पुटअप किए, क्योंकि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 1 से स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, है ना। 1 2 3 4, तो ए का वैल्यू 1 हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुटअप किया। ये इक्वेशन नंबर 2 था, पहला जो गिवन था वो इक्वेशन नंबर 1 था, वो हमने पुटअप किए। पुटअप करने के बाद हमें एफ ऑफ 1 पहले 0 मिला, और फिर यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करने के बाद यहाँ पे सी का वैल्यू हमने निकाल लिए -1/2 लॉग ऑफ 2, और फिर उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पुटअप किए और फाइनली हमें एफ ऑफ ए मिल गया, वो ये है।
प्रूफ दैट के फॉर्म में आया तो यहाँ पे स्टॉप करना। लेकिन अगर आपको एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे ए का वैल्यू 2 पुट अप करो, वो हमने किए, आसानी से हमें एफ ऑफ 2 मिल गया 1/2 log ऑफ 5/2, और इस तरह से फाइनली ये प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो एग्जाम में डेफिनेटली ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये था डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है। सो क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है। क्या लिखा है रिलेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ ax बाय x ब्रैकेट में 1 + x² dx, और राइट हैंड साइड में जो हमें चाहिए π/2 log ऑफ a + 1, या फिर बोलो 1 + a, और ये सॉल्व करना है बाय डिफरेंशिएटिंग अंडर द इंटीग्रल साइन। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और देखो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको एटलीस्ट एक बार तो भी अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम चेक करेंगे पैरामीटर्स कितने हैं, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो इंटीग्रल के अंदर में हम डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग द लेबनीज रूल। लेबनीज का सेकंड रूल जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, और राइट हैंड साइड जो प्रूफ करने के लिए कहा है वो हम प्रूफ करने वाले हैं। सो लेट लेफ्ट हैंड साइड को एक फंक्शन से असाइन करो। सो लेट ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ देखो a पैरामीटर है, देखो यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स ऑफ ax, a यानी पैरामीटर। देखो जब आप इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पैरामीटर कितने हैं वो चेक किया करो, कभी कभी एक होते हैं, कभी कभी दो होते हैं। अगर दो पैरामीटर है a और b तो एक को f ऑफ a से असाइन करना और दूसरे को f ऑफ b से असाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर है तो हम पूरे इंटीग्रल को f ऑफ a कहेंगे। सो लेट f ऑफ a इक्वल टू गिवन इंटीग्रल दैट इज 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ ax बाय x इंटू 1 + x² इंटू dx। और जैसा हमने कहा यहाँ पे a पैरामीटर है, तो चलो अब ये इंटीग्रल के अंदर में हम डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग द लेबनीज रूल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएट अंडर द इंटीग्रल साइन बाय यूजिंग लेबनीज रूल। तो देखो हमने स्टेटमेंट में लिखा है ऐसा, डिफरेंशिएट अंडर द इंटीग्रल यूजिंग द लेबनीज रूल। तो देखो लेबनीज रूल का यूज करके कैसे इंटीग्रेट होता है, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो f ऑफ a है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा df ऑफ a बाय dA। अब जाहिर सी बात है हम यहाँ पे पैरामीटर a है तो a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे ऐसे में क्या करेंगे, दोनों साइड में d/dA से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में d/dA से मल्टीप्लाई किए तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया df ऑफ a बाय dA, ठीक है ना। a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान में रखो, क्योंकि a पैरामीटर है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हो गया df ऑफ a बाय dA। राइट हैंड साइड में इंटीग्रल के अंदर में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम ऐसा लिख लेंगे इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो a कहाँ पे है, तो सिर्फ न्यूमरेटर में a है, डिनोमिनेटर में a नहीं है। तो एक काम करो, डिनोमिनेटर को साइड में रखो, सिर्फ न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग रखो, यानी 1/x इंटू 1 + x², ये डिनोमिनेटर ये अलग रखो, देखो ये हमने बाहर रखे, ओके। अब tan इनवर्स ऑफ ax को सिर्फ डिफरेंशिएट करो, तो tan इनवर्स ऑफ ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फार्मूला पता है क्या आपको? नहीं पता है तो लिख के रखो, जैसे आपको फार्मूला पता होना चाहिए d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, तो ये होता है 1/1 + x², ये फार्मूला स्टैंडर्ड है। tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होता है, तो उस हिसाब से tan इनवर्स ऑफ ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/1 + a² x², ठीक है ना, 1 + a² x²। ये देखिए tan इनवर्स ऑफ ax का 1/a² x², लेकिन जो ax है उसको अलग से डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू a, तो वो हो जाएगा x, ठीक है। और बाहर में dx भी है, ये देखिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन में गलती नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। देखो ये टॉपिक में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए ताकि आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए, ओके। सो न्यूमरेटर में tan इनवर्स ऑफ a का डिफरेंशिएशन और ax को अलग से डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू a, तो हो गया x। अब इसको प्रॉपरली सेट करो तो देखो क्या हम लिखेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में df ऑफ a बाय dA, और राइट हैंड साइड में क्या करो, यहाँ पे ये x जो है, ये x और ये x कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना, ये x और ये x कैंसल हो गया, और जो बचा है वो लिखो।
तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये देखिए, ठीक है, ये ब्रैकेट बचा, ये ब्रैकेट बचा, दोनों हमने लिख लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मत करो, राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करो, राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन कैसे इंटीग्रेट करेंगे? राइट हैंड साइड में इतना बड़ा फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट है, कैसे यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे? तो सीधा सीधा एक काम करो, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करके दोनों फ्रैक्शंस को सेपरेट, दोनों जो ब्रैकेट है उनको सेपरेट करो बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो है वो आती है क्या? अगर नहीं भी आती है कोई दिक्कत नहीं है, इसके पहले ऑलरेडी हमने पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस हमने अपने चैनल पे अपलोड किए थे, वो वीडियोस आप देख के आप वहां से पार्शियल फ्रैक्शन की स्टडी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन पूरा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली ये दोनों फ्रैक्शन को हम सेपरेट कर लेंगे बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। कैसे आया वो भी आपको थोड़ा सा एक रिवाइज करा के देंगे इसमें, देखो, ताकि आपको समझ में आए कि हमने कैसे सॉल्व किए। देखो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम यूज करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक है, नहीं तो सॉल्व करने में काफी समय लग जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में डी एफ ऑफ ए बाय डी ए, ये लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अगर यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस को सेपरेट करना है तो सेपरेट तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर मान लो, देखो, सेपरेट करने के लिए हम ऐसा लिख लेंगे, जैसे हमने अगर यहाँ लिख लेंगे 1 बाय ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। या फिर इसको पहले लिखते हैं, इसको हम पहले लिख लेंगे, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर -1 बाय 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी हुआ नहीं है पूरा, रुको थोड़ा सा सेट करने दो प्रॉपरली। और यहाँ पे dx रहेगा बाहर में, यहाँ इंटीग्रल का साइन दे दो 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे और थोड़ा सा ये लंबा जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएंगी कुछ टर्म्स, इसको इधर करना पड़ेगा। और यहाँ पे न्यूमरेटर 1 को हटा के यहाँ पे ए स्क्वायर दे देते हैं, और यहाँ पे 1 बाय 1 माइनस ए स्क्वायर ऐसा दे देंगे। देखो हमने ऐसा लिखा है, पार्शियल फ्रैक्शन से हमने ऐसा सेपरेट किए, ठीक है। अब आपके मन में आएगा ये कैसे आया? देखो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हमें आती है, इसलिए हमने इसको सेपरेट कर लिया। आपको अगर नहीं भी आती है कोई दिक्कत नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल से स्टडी कर लेना ये पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे किए। आपको यहाँ क्रॉस चेक करा के बताते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद यही आता है कि नहीं, देखो, ठीक है, पता चल जाएगा उससे। देखो ये जो है ना, ये पूरा ब्रैकेट, इसको सॉल्व करो। अगर आप इसको पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है ना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ। इससे क्या होगा? इससे यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चाहिए, यस। इससे यहाँ पे ये होगा कि ये देखो, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है, और जो बचेगा वो लिखो। तो क्या बचा? न्यूमरेटर में 1 माइनस ए स्क्वायर बचा, ओके, और डिनोमिनेटर एज इट इज वैसे ही बच गया। देखो ये डिनोमिनेटर एज इट इज है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपरली चेक करो क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर में 1 है, न्यूमरेटर में 1 है, जबकि यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आया, 1 माइनस ए स्क्वायर आया। तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमने बाहर में एक और 1 माइनस ए स्क्वायर दे दिए, है ना। बाहर में यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर है मल्टीप्लिकेशन में, है ना। अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे कि अब ये अगर इसको कैंसिल करोगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को कैंसिल करोगे, तो यहाँ 1 बाय ये दोनों ब्रैकेट आएगा वही। इसका मतलब जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से दोनों ब्रैकेट को जो सेपरेट किए वो सक्सेसफुल है, वो बिल्कुल सक्सेसफुल है। हमने इसको सॉल्व किए, देखो इसको सॉल्व करने के बाद वही आता है। इंटीग्रेशन को फिलहाल इग्नोर करो, सिर्फ ये ब्रैकेट और ये जो बाहर 1 बाय 1 माइनस ए स्क्वायर है, सिर्फ अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो ये आता है, समझे। तो हमने आपको ये रफली सॉल्व करके बता दिए ऐसे, है ना।
इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हुआ, और इसके साथ अगर ये देखो ऐसा कैंसिल हुआ तो आता है वही। इसका मतलब ये सही है जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन से किया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। ठीक है, समझा दिए हमने आपको। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ये देखो पार्शियल फ्रैक्शन से दोनों को हमने सेपरेट किए, ऐसा हुआ। अब इसको इंटीग्रेट करो। अब ये इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेट करने के पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो। यहाँ पे 1/1 माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लो ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1/a स्क्वायर। ठीक है, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा, और इंटू डी एक्स। अब कोई कहेगा कि ये सब करने की क्या जरूरत है, यहाँ डायरेक्टली भी तो इंटीग्रेट हो रहा था, कोई इशू नहीं था। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे कैसा है कि आपको आगे चल के x की लिमिट पुट अप करना है ना, तो टैन इनवर्स के सामने आप a के फॉर्म में अगर दोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम जाएगा। अगर आप x के फॉर्म में लिखोगे तो आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसान जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे हम a स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे। ओके, और अब क्या करो, ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलो अब इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/1 माइनस ए स्क्वायर जो बाहर में है, इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलता है। जैसे पहले इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x। स्टैंडर्ड फार्मूला ही लग गया वहाँ, 0 टू इन्फिनिटी उसकी लिमिट दे देंगे। ठीक है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ x, वो हमने लिख दिया लिमिट के साथ। और यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर आप इसको लेंगे तो यहाँ पे भी tan इनवर्स ऑफ x/a ऐसा आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे a आपको 1/a बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला यहाँ पे लगता है माइनस। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे सो 1/a हो जाएगा। ठीक है, और आगे tan इनवर्स ऑफ x/1/a ऐसा, और ये कर्ली ब्रैकेट पूरा करो, लिमिट रखो 0 टू इन्फिनिटी। तो फार्मूला कौन सा यूज किए, देखो फार्मूला आपको लिख के देते हैं। फार्मूला ये है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। तो ये होता है 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ दैट इज x/a। ये फार्मूला है, ये फार्मूले का यूज करना है। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में था ये, और इंटीग्रेट किए तो 1/a। तो 1/a यहाँ पे क्या आया, 1/1/a, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पे देखो जैसे a स्क्वायर के फॉर्म में है ना, a स्क्वायर, तो यहाँ 1/a स्क्वायर है वो, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे 1/a है सीधा सीधा। तो इसलिए हमने वहाँ पे फार्मूला यूज किए, तो a की जगह 1/a रखे, ऐसा है यहाँ पे भी, और देखो यहाँ पे भी फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे लिमिट पुटअप करो। लिमिट अगर आप पुटअप करोगे तो आसानी से जो है आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो लिमिट हम पुटअप करेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, तो लिमिट पुटअप करेंगे 1/1 माइनस ए स्क्वायर, ये एज इट इज। ओके, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, लोअर लिमिट 0 है, तो ये क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, ये पहले इसमें है। ओके, और यहाँ पे माइनस 1/a, एक मिनट, यहाँ पे 1/1/a है ना, तो a ऊपर चले जाएगा तो a यहाँ रहेगा, और फिर tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक मिनट, ये टर्म हम यहाँ लिखते हैं नीचे में, माइनस a tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, x की लिमिट है वो। ठीक है, ये देखो ऐसा। और अब यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 स्टैंडर्ड फार्मूला है, π/2 होता है, तो इसकी जगह आप डायरेक्टली π/2 लिख सकते हैं, डायरेक्टली फार्मूला स्टैंडर्ड ही है। ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 π/2 होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम एक न्यू स्लाइड लेंगे, वहाँ पे हम सीधा उसका रिजल्ट π/2 ऐसा लिख लेंगे। तो हमने न्यू स्लाइड ले लिया है, और अब चलो हम सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है df ऑफ a/dA,
और राइट हैंड साइड में 1/1 माइनस ए स्क्वायर, ये बाहर है। और अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जैसा हमने कहा इसका वैल्यू π/2 हम लिख लेंगे, तो π/2 माइनस ए इंटू π/2। अब यहाँ पे π/2 कॉमन ले लो, तो π/2 अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में मिलेगा 1 माइनस ए और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए स्क्वायर, ऐसा। ओके, अब ये डिनोमिनेटर का जो 1 माइनस ए स्क्वायर है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, π/2 न्यूमरेटर में 1 माइनस ए और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 माइनस ए स्क्वायर है ना, मतलब 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है। तो आप ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल कर लो और अब जो बचा है वो लिख लो। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में है df/a/dA और राइट हैंड साइड में पाई और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1 प्लस ए, ऐसा। या फिर आप π/2 अलग लिख लो क्योंकि आगे चल के हमें इसको इंटीग्रेट करना है ना, π/2 अलग लिख लो इंटू 1/1 प्लस ए अलग लिख लो। ओके, और अब यहां से f(a) निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए इंटीग्रेट करना है, पैरामीटर ए है ना इसलिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा ओनली f(a) क्योंकि यहाँ पे d/dA और इंटीग्रेटिंग वाला जो सिंबल है वो कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा f(a). और राइट हैंड साइड में π/2 एज इट इज, और ये 1/1 प्लस ए, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस ए, डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो गया, प्लस सी इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। और इस तरह से ये हमने इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है। ये जो मिला है इसको यहाँ पे c का वैल्यू आपको पुटअप करना पड़ेगा, तो इसको इक्वेशन नंबर दे दो, जैसे इसको इक्वेशन नंबर 2 कहो। और जो इनिशियली जो हमने सॉल्व किए थे जहाँ पे हमारा f(a) था पहले स्लाइड में, देखो इसके पहले के स्लाइड में चलते हैं, ये देखो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये जो हमारा इनिशियल f(a) था इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अब हमें c का वैल्यू फाइंड आउट करना है और वो यहाँ पुट करना है, तब जाके ये कंप्लीट होगा और प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। अब c का वैल्यू पुटअप करने के लिए एक काम करो, यहाँ a की वैल्यू अज्यूम कर लो, ठीक है ना। पुट करो a की वैल्यू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में a की वैल्यू 0 पुटअप करो और देखो c क्या मिलता है। आपको c निकालना है ना, तो c निकालने के लिए a की वैल्यू, a क्या है, पैरामीटर है, तो a की वैल्यू पहले यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू 0 पुटअप करो, जहाँ जहाँ पे a है वहाँ 0 पुटअप करो, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में f(0) हो जाएगा, राइट हैंड साइड में tan इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा ही 0 हो जाएगा, मतलब f(0) इज इक्वल टू 0 आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप पुटअप करोगे तो हमने चेक किया है इक्वेशन नंबर 1 से f(0) आपको 0 मिल रहा है, और इक्वेशन नंबर 2 से क्या मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पे a है वहाँ 0 पुटअप करो, यहाँ a की जगह 0 पुटअप करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में f(0), राइट हैंड साइड में यहाँ पे log ऑफ 1 हो जाएगा, π/2 इंटू log ऑफ 1 प्लस 0। अब log 1 0 होता है, log ऑफ 1 प्लस c, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने a के जगह 0 पुटअप किए, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ओके। तो यहाँ 0 आने की वजह से log 1 हो गया, log 1 0 होता है, तो log 1 0 हो जाएगा, तो और यहाँ f(0) का भी वैल्यू 0 है, मतलब ये ऐसा होगा 0 इक्वल टू 0 प्लस c, मतलब c का वैल्यू यहाँ 0 मिलने वाला है, यहाँ c का वैल्यू 0 मिलने वाला है क्योंकि f(0) 0 है और log 1 0 होता है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। सो देयरफॉर c इज इक्वल टू 0, सीधा लिख दो c की वैल्यू 0। और अगर c की वैल्यू 0 हो गई तो ये c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करो, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 एम्प्लॉइज, इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में f(a) और राइट हैंड साइड में π/2 log ऑफ 1 प्लस a प्लस c यानी 0, इस तरह से। और अब f(a) क्या था, f(a) वो जो स्टार्टिंग में जो इंटीग्रल हमने लिए थे वो ये f(a) है पूरा, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे f(a) इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ ax डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। f(a) हमने पुटअप कर लिए, चेक करने दो, ये देखो ये इंटीग्रल, ये देखो ये f(a) है, ये हमने यहाँ लिख दिए। और राइट हैंड साइड में अब ये 1/2 log ऑफ 1 प्लस a,
और फाइनली जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो ये प्रूफ हो चुका है। हेंस प्रूफ, देखो प्रूफ दैट वाला इक्वेशन चेक करो जरा, ये देखो प्रूफ दैट में यही प्रूफ करने के लिए कहा था। देखो ये इंटीग्रल है, राइट हैंड साइड में क्या है π/2 log ऑफ 1 + a, तो ये देखो π/2 log ऑफ 1 + a आ चुका है। हेंस प्रूफ्ड, जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो हमने आसानी से प्रूफ कर लिए और प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो गया। चलो इसको आपको थोड़ा सा रिवाइज करा के देते हैं स्टार्टिंग से, ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हो तो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जब आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा पहले इंटीग्रल चेक किया करो कि किस टाइप का इंटीग्रल दिया है, उसमें पैरामीटर्स वगैरह क्या है वो चेक किया करो। तो जैसा हमने चेक किया यहाँ पे पैरामीटर सिर्फ a था, ठीक है। तो हमने सबसे पहले गिवन इंटीग्रल को एज ए f(a) ले लिए, फिर हमने उसको इंटीग्रल के अंदर डिफरेंशिएट किए बाय यूजिंग द लेबनीज सेकंड रूल, ओके। तो वो हमने यहाँ देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले x की टर्म्स को हमने बाहर ले लिए और सिर्फ tan इनवर्स ऑफ ax को यहाँ पे डिफरेंशिएट किए इंटीग्रल के अंदर में 1/1 + a² x² हुआ और यहाँ पे x कैंसिल हो गया और बाकी जो टर्म्स बची वो ऐसी थी। और अब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं हो सकता था, हमने दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेट किए बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो हमने यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन से यहाँ पे दोनों ब्रैकेट को सेपरेट किए, इनको हमने क्रॉस चेक भी करा के बताया आपको कि ये पूरा सॉल्व करने के बाद वही आता है एक्चुअली, ओके। और फिर हमने यहाँ इंटीग्रेट किए और इंटीग्रेट करते समय tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्म यहाँ पे बना। देखो tan इनवर्स यहाँ पे भी लगा और यहाँ पे भी लगा, स्टैंडर्ड फार्मूला भी हमने आपको बीच में बताए थे जो यहाँ पे यूज हुआ। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेप थी जहाँ पे हमने लिमिट पुटअप किए। लिमिट पुटअप करते समय आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 π/2 होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला ही है। तो यहाँ पे भी π/2 आएगा और यहाँ पे भी π/2 आएगा और वही आया है। और नेक्स्ट स्लाइड में देखो हम गए तो ये देखिए π/2 हमने किए, फिर हमने उसको यहाँ पे कॉमन ले लिए और सॉल्व किए। तो ये हमने ऐसा df(a/dA) ये निकाले, फिर हमने इंटीग्रेट किए। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे c के फॉर्म में ये देखो इक्वेशन नंबर 2 मिला। और अब यहाँ पे c की वैल्यू पुटअप करना है तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों में हमने a पैरामीटर 0, a का वैल्यू हमने 0 पुटअप किए। इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप किए 0, a का वैल्यू 0 पुटअप किए तो f(0) 0 आया। और इक्वेशन नंबर 2 में गए तो यहाँ से हमने c निकाल लिए, c का वैल्यू भी 0 आया। और सब कुछ उठा के इक्वेशन नंबर हमने 2 में पुटअप किए और फिर हमें फाइनल जो इक्वेशन मिला वही प्रूफ करने के लिए कहा था, हेंस प्रूव्ड ऐसा हमने लिख दिए और इस तरह से प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो गया, ओके। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए ये आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो एग्जाम में डेफिनेटली ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ओके। तो ये था डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।